सुधांशु त्रिवेदी, जब वो ये कहती है कि इस झंडे से हमारा रिश्ता है, उस झंडे से हमारा रिश्ता इस झंडे की बदौलत है, इसका क्या मतलब है? एक और दूसरा, क्या ये समझ लिया जाए कि जब वो ये कह रही कि अब मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, तो अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी क्योंकि सरकार तो कह रही है कि अब वापस नहीं आएगा 370? देखिए, दोनों बातों का उत्तर। जहां तक झंडे की बात है, तो ये कितना सफेद झूठ बोला जा रहा है। रोहित जी, हम और आप जितने भी लोग यहाँ पैनल में बैठे हैं, चाहे अखिलेश जी को ना हो, जितने कश्मीर में आंदोलन हुए, किसने कभी कश्मीर का झंडा देखा? नहीं देखा। ना हम पहचानेंगे ना कोई और पहचानेगा। झंडे सिर्फ दिखते थे पाकिस्तान के, झंडे सिर्फ दिखते थे आईएसआईएस के। जो कश्मीर की बात करते, कभी कश्मीर का झंडा दिखा आंदोलन में? क्या आज याद आने लगा? और जब ओपनली कहता था जाकिर मूसा, ये कोई कश्मीरियत की लड़ाई नहीं है, ये तो इस्लामी खलीफत की लड़ाई है, तो सब रह के उसके बावजूद उसका समर्थन करते थे। कहां थी कश्मीरियत, कहां था कश्मीर का झंडा जो आज आपको याद आ रहा है? तब तो आपको सिर्फ दहशतगर्द नजर आते थे, आईएसआईएस का झंडा हिलाया जाता था, झुलाया जाता था। अब वो झंडे दिखने बंद हो गए। कुफ दिल में अफसोस इस बात का है, अब जुमे की नमाज के ऊपर वो मॉब लिंचिंग करती हुई भीड़ अब दिखाई नहीं पड़ती, हो किसी अयूब पंडित जैसे निरीह इंस्पेक्टर का कत्ल नहीं कर पाती, इस बात की समस्या। अब दूसरी बात पे आता हूं, जो इन्होंने कहा मोहित भान जी ने, मैं इनको याद दिला देना चाहता हूं, 26 अक्टूबर 1947 को जो डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी भारत में विलय के संधि पत्र पर जो हस्ताक्षर हुए थे, वो हूबहू शब्दशः वही थे जो 564 रियासतों के थे। एक भी शब्द उसमें कश्मीर के लिए स्पेशल नहीं था। जो बाद में ऐड किया गया वो चोरी से ऐड किया गया। 35 से एकमात्र ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था जो कभी पार्लियामेंट में आया ही नहीं। और प्रेसिडेंशियल प्रोक्लेमेशन राष्ट्रपति के अध्यादेश के द्वारा कभी संविधान संशोधन सुना है जो ये बात कह रही है? इसलिए अब अंत में एक बात और, ये सारी बातें लगातार जब 370 की बहस हुई है रखी गई हैं। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, आप और अखिलेश प्रताप दो लोग हैं जो संसदीय प्रक्रिया को जानते हैं, इसमें हिस्सा लेते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं सुधांशु जी, संसद के सदस्य होने के नाते क्या रास्ता है 370 की वापसी का? अगर ये कह रही है कि 370 आने तक चुनाव नहीं लड़ेंगे, 370 आने तक तिरंगे को नहीं मानेंगे, तो क्या 370 अब वापस आने का चांस है? ये उनका सोचना कुछ कुछ वैसा ही है कि जब राजे रजवाड़े, जमींदार, जागीरदार, तालुकदार खत्म हो गए थे और संधि पत्र पर विलय पे सबने हस्ताक्षर कर दिए थे, अब कोई ये कहे कि मैं दोबारा गद्दी पे बैठूंगा ही नहीं, अब गद्दी रही नहीं भाई, तो बैठने का क्या मतलब है? तो वो गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। अब आप ख्वाबों ख्यालों में सोचते रहिए कि कभी वापस आएगा, नहीं तो हमारे मित्र अखिलेश जी इनसे पूछिए कि भाई महबूबा मुफ्ती जी की तो हैसियत नहीं कभी केंद्र में सरकार बनेगी, अखिलेश जी से पूछिए कि वापस आएंगे तो 370 वापस लाएंगे क्या? अखिलेश जी बोलिए। रोहित जी, सबको पता है कि बिहार में चुनाव हो रहा है और बिहार की बात हो रही है। बिहार में मोदी जी जाकर के कश्मीर की बात उठाते हैं क्योंकि बिहार में हार रहे हैं, तो वो कश्मीर की बात करते हैं। और ये भी सबको पता है, बहुत बहस भी हो चुकी है, 370 एडहॉक था, खत्म हो गया। बहुत धाराएं पहले कांग्रेस ने खत्म कर दी थी, जो बची थी 10% वो मोदी जी ने खत्म कर दी थी, कांग्रेस पार्टी ने संसद के अंदर समर्थन किया था, बात खत्म हो गई। बात है बिहार के चुनाव की। बिहार के चुनाव की जो रणभूमि है, वहां से बिहार से भाग क्यों रहे मोदी जी? आप बिहार के विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा किए थे जनाब, उसके बारे में बताइए। उस विशेष राज्य का दर्जा तो संविधान में ही था कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, और खत्म कर दिया गया और खत्म रहेगा। लेकिन बिहार के चुनाव में जो आपने वादा किया था, वो 2 साल 3 साल पहले कहा था हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, उस विशेष राज्य के दर्जे की बात क्यों नहीं करते आप? आदरणीय मोदी जी, आपने कहा था कि बिहार को हम एक गोली लगा के कहा था आदरणीय मोदी जी ने कि हम बिहार को 1,25,000 करोड़ रुपए का पैकेज दे रहे हैं, इतना दें इतना दें इतना दें। अरे जनाब, एक सवाल पूछ रहा हूं, आप सही कार्यक्रम में तो आए हैं? कहीं 6 बजे के कार्यक्रम के लिए तो हमें नहीं भरी थी आपने, क्योंकि 6 बजे इस बात पर हो रहा है कि बिहार के चुनाव में कश्मीर का भी जिक्र है और क्या क्या चीजें आज पीएम ने बोली हैं। इस समय 5 बजे जो बहस हो रही है सर, वो महबूबा मुफ्ती के बयान पर हो रही है कि तिरंगा नहीं उठाएंगे और दूसरा 370 वापस आने तक चुनाव नहीं लड़ेंगे।
देखिए तो क्या 370 वापस आएगा अगर आपकी सरकार आएगी? रोहित जी तो मैंने पहले बता दिया, आपने सुना होगा। आपने मान लिया कि नहीं आएगा, आपकी सरकार आ भी जाए तो भी नहीं? अरे वो तो अडाक था ही जनाब, खत्म हो गया, खत्म कर दिया गया। कांग्रेस ने समर्थन किया था पार्लियामेंट में, नहीं याद आ रहा आपको? तो ये महबूबा मुफ्ती किसके भरोसे पे कह रही है? अरे तो वापस आएगा तभी चुनाव लड़ेंगे। ये तो मोदी जी के भरोसे कर रही है, क्योंकि जब दोनों लोगों की सरकार थी तब भी ये बयान दे चुकी थी महबूबा मुफ्ती। पर वो सरकार तो चली गई जैसे 370 चला गया। चली गई, लेकिन जब ये जब सत्ता में थे तब ये समर्थन वापस नहीं दिए थे, तभी भी ये बयान बोली थी, तिरंगा कोई कंधा नहीं देगा। बात है बिहार की, आप एक विशेष राज्य का जिसका आधार था खत्म हो गया, सबको पता है। सुनिए मेरा रिक्वेस्ट सुन लीजिए। अरे सुनिए सर, सुनिए आपका रिक्वेस्ट मैंने सुन लिया। नहीं, मेरा रिक्वेस्ट ये है सर कि 6 बजे बिहार के चुनाव पे पूरी चर्चा है। इस समय चर्चा इस बात को लेके हो रही है कि कश्मीर में क्या 370 वापस आ सकता है, एक। देखिए दूसरा, मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। तिरंगा नहीं उठाने की बात जब महबूबा मुफ्ती कहती हैं, क्या सरकार को ऐसे नेताओं पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? रोहित जी, मोदी जी हो या उनकी मीडिया जी हो, जो एजेंडा वो सेट करना चाहते हैं वो करते रहें, लेकिन बिहार की जनता ने एजेंडा सेट कर लिया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।